तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल बीते 2 साल से गजा में खाक छान रहा है, लोगों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की असल हकीकत दुनिया को मालूम है। इजराइल का यही कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला करके हमारे लोगों को मार दिया। हमास ने हमारे लोगों को किडनैप करके उन्हें गजा ले गया। इसलिए हम अपने लोगों को छुड़ाने के लिए गजा पर हमला कर रहे हैं। इसलिए हम दुश्मन से लड़ रहे हैं। इसलिए हम गजा पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन क्या यही हकीकत है? पहले किसने किस पर हमला किया? इस हमले की शुरुआत पहले किसने की? दरअसल इस हमले की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से नहीं हुई, बल्कि इस हमले की शुरुआत 70-75 साल पहले हुई थी, जो अभी भी दुनिया के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 8 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को नकल मकानी के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे ही नकबा कहा जाता है। ये नकबा किसने शुरू किया? तो इसका सीधा सा जवाब है, इस नकबा को फिलिस्तीनियों के खिलाफ शुरुआत करने वाला ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है। इस जंग की शुरुआत करने वाला ही मगरबी ममालिक की कठपुतली इजराइल है। फिलिस्तीन पर कब्जा करके इस पर एक मुल्क बनाने की शुरुआत किसने की थी? फिलिस्तीन पर पहले किसने हमला किया था? फिलिस्तीनियों को किसने मौत के घाट उतारा? फिलिस्तीनियों के घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान पर किसने कब्जा किया? तो सोचकर बताइए कि हमला किसने किया और कब किया? फिलिस्तीनियों के सीने पर इजराइल किसने बनाया? इन सब के पीछे सबसे बड़ा चेहरा अमेरिका है। अमेरिका ने नेतन्याहू के चेहरे से खुद को ढक रखा है। इजराइल की कठपुतली के जरिए वो गजा पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन हमास जैसे फिलिस्तीनी मुसल्लह तंजीम इजराइल को रोक रहे हैं। फिलिस्तीनी फाइटर्स अमेरिका को रोक रहे हैं, यूरोप को रोक रहे हैं, जिसके नतीजे में हमास के चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया गया, जिसके नतीजे में हमास के दूसरे सबसे बड़े चेहरे याह्या सिनवार का कत्ल कर दिया गया। अब अबू उबैदा के कत्ल का दावा भी इजराइल कर रहा है। लेकिन क्या सचमुच में हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम के मिलिट्री तर्जुमान अबू उबैदा मारे गए हैं? क्या सचमुच में अबू उबैदा का कत्ल हो चुका है? क्या सचमुच में अबू उबैदा शहीद हो चुके हैं? इस बात की तस्दीक अभी तक फिलिस्तीनी जराए ने नहीं की। गौर करने वाली बात यह है कि जितनी खबरों में अबू उबैदा के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं, वो तमाम दावे केवल सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं जब इजराइल अबू उबैदा को मारने का दावा कर रहा है। इससे पहले भी कई दफा इजराइल अबू उबैदा को मार चुका है। इसके बावजूद भी अबू उबैदा बार बार सीना तान कर खड़ा हो जाते हैं, बार बार जिंदा हो जाता है। इतवार को ही इजराइल ने ऐलान किया कि अबू उबैदा शनिचर के रोज गजा शहर की एक बिल्डिंग में मौजूद थे और इस बिल्डिंग पर अटैक करके उन्हें मार दिया गया। इजरायली फौज और शिन बेट ने अपने शुरुआती बयानों में सिर्फ इतना कहा था कि शनिचर के हमले में हमास के सीनियर लीडर को निशाना बनाया गया था। फिर रिपोर्ट में तुरंत ही मारे गए शख्स के नाम का खुलासा किया गया और दावा किया गया कि हमास लीडर अबू उबैदा को मार दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि हमले का नतीजा पहले तो वाजे नहीं था, फिर नामालूम इजरायली सिक्योरिटी जरायू ने अबू उबैदा के मारे जाने की उम्मीद जताई। लेकिन इतवार को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने अबू उबैदा को मार गिराने का दावा किया। इजराइल की फौज, इजराइल की खुफिया एजेंसी, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर सब के सब मिलकर अबू उबैदा को मारने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अल अरबिया ने भी अबू उबैदा के मारे जाने की खबर चलाई है। बड़े बड़े अमेरिकी, अरबी और भी कई मिडिल ईस्ट के अखबारों ने उबैदा को इजरायली हमले में मारे जाने की बात दोहराई है। आपने अक्सर अबू उबैदा का नाम हमारी खबरों में जरूर सुना होगा। लाल रंग का काफिया से ढके हुए चेहरे के पीछे कौन सा शख्स है? सिर्फ इसके रुमाल बांधने के तरीके को ही देखकर अंदाजा हो जाता है। इसी शख्स का नाम है अबू उबैदा। एक दिन पहले ही अबू उबैदा ने इजराइल के कई फौजियों को मार गिराने का ऐलान किया था। उस वक्त अबू उबैदा ने कहा था कि गजा पर कब्जा इजराइल को अपने फौजियों के खून से चुकाना होगा। और अगले ही दिन दावा किया जा रहा है कि हमास के लीडर और मिलिट्री तर्जमान अबू उबैदा को मार दिया गया। पर सवाल है कि जिस अबू उबैदा को आज तक किसी ने नहीं देखा, उस अबू उबैदा को मार गिराने का दावा इजराइल कैसे कर सकता है? यह भी हो सकता है कि इजराइल अबू उबैदा की लोकेशन जानना चाहता हो, क्योंकि ज्यादातर सूत्रों के हवाले हमास लीडर के मारे जाने का दावा किया है।
आखिर इतने बड़े लीडर को मार गिराने के दावे कैसे किए जा रहे हैं, जिसको किसी ने नहीं देखा, इजराइल ने भी नहीं देखा, फिलिस्तीनियों ने भी नहीं देखा, उसे मार गिराने का दावा इजराइल कर रहा है। इजराइल को कम से कम इसका चेहरा हटाकर देखना चाहिए, उसकी तस्वीर ही मीडिया में जारी करनी चाहिए, कम से कम उनकी लाश को ही दिखाना चाहिए। नेतन्याहू ने भी अबू उबैदा की शक्ल नहीं देखी है, न इजराइल कार्ड्स ने अबू उबैदा को देखा है, न इजराइल की फौज ने देखा है। इजराइल के लिए अबू उबैदा सिर्फ एक नाम है, खौफ है, लाल रुमाल के पीछे छुपा एक नामालूम चेहरा है। फिलिस्तीनी कमांडर है, इससे ज्यादा उनके पास अबू उबैदा की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तो ये हाल है कि फिलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पर कबूल करने के लिए सितंबर में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग बुलाई गई है। यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के नेताओं को आने से अमेरिका ने रोक दिया, उनके वीजा को कैंसिल कर दिया, पर बात अबू उबैदा की हो रही है, अबू उबैदा के कत्ल की हो रही है। तो सबसे बड़ा यह भी सवाल उठता है कि आखिर अबू उबैदा है कौन। मिडिल ईस्ट आई ने अपनी एक रिपोर्ट में अबू उबैदा के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई है और बताया है कि 2005 में उन्होंने पत्रकार को बताया था कि साल 1949 में जायनियों ने उनके परिवार को फिलिस्तीन से जबरन बेदखल कर दिया और वो गजा के एक गांव में पहुंच गए। अबू उबैदा ने इसी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त उनको फिलिस्तीन से निकाला गया उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी, जिससे पता चलता है कि उनकी पैदाइश 1980 के आसपास हुई होगी। हमास ने अबू उबैदा का नाम, उनका चेहरा, उनकी असल पहचान, यहां तक कि उनके असल नाम भी छुपाए हुए हैं। साल 2014 में गजा पर इजराइल के हमले के दौरान एक इजरायली फौजी के पकड़े जाने का ऐलान किया गया था। यह ऐलान करने वाले कोई और नहीं, अबू उबैदा थे। यह पहली बार था जब मीडिया ने अबू उबैदा को देखा था। खैर, इजराइल की फौज और इजराइल की हुकूमत इससे पहले भी दावे कर चुकी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बीते 2 साल के दौरान इजराइल ने अक्सर जिन जिन लोगों को मार गिराने का दावा किया है, उन दावों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। जैसे यहिया सिनवार और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने का दावा इजराइल ने किया था और उनका दावा सच भी हुआ। हुतियों के लीडर को मारने का दावा किया, लेकिन बाद में बात सच निकली। खैर, हमास ने अभी तक अबू उबैदा के मारे जाने की बात को कबूल नहीं किया है। जब तक हमास की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक के लिए अबू उबैदा जिंदा हैं। ये भी हो सकता है कि इजराइल इस तरह के दावे करके कोई जहनी तौर पर साजिश रच रही हो ताकि गजा की जंग को आसानी से जीत में तब्दील किया जा सके, क्योंकि जंग के दौरान बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के दावे करना भी एक जंगी हिकमत अमली है। दुश्मन को जहनी तौर पर परेशान करना भी जंग का ही एक हथियार है और इस हथियार का इस्तेमाल इजराइल बखूबी जानता है। अमेरिका भी अफगानिस्तान में इसी तरह के बड़े बड़े दावे कर रहा था और एक दिन अपना कच्चा लंगोट समेटकर अफगानिस्तान से भाग जाता है। खैर, जब तक हमास अबू उबैदा के जिंदा या मारे जाने की तस्दीक नहीं करता, तब तक के लिए अबू उबैदा जिंदा है और वो इजराइल से लड़ता रहेगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।